नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीटीटी 2021 का आज जो पेपर आयोजित हुआ था 8 सितंबर को। उसमें ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका पेपर था उसमें जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग आज बात करने वाले हैं और उसके मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन हमें स्टूडेंट की सहायता से प्राप्त हुए हैं जो कि मेमोरी बेस्ड है, उन क्वेश्चनों के हम लोग आंसर पे चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो समय पर प्राप्त हो सके। इसके साथ ही आप चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि दिल्ली की जो रायसीना हिल्स है, दिल्ली रायसीना हिल्स ये किसका भाग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली रायसीना हिल्स जो है वो भाग हो जाएगी आपकी किसकी? अरावली की। आपको पता है अरावली राजस्थान की प्रमुख पर्वतमाला है और उसी का भाग जो है वो है आपकी दिल्ली रायसीना हिल्स। उसके बाद अगला प्रश्न था कि वंश भास्कर जो है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वंश भास्कर जो है वो सूर्यमल मिश्रण की कृति है। तो वंश भास्कर किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। फिर अगला प्रश्न था आपके मेक इन इंडिया जो थी उसकी फोटो में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेर। अगला प्रश्न था सहारा से आने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? यानी सहारा का जो मरुस्थल है, सहारा के मरुस्थल से भूमध्य सागर को आने वाली जो गर्म हवा है उसका क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरोको। सही आंसर होगा सिरोको, जो कि सहारा के मरुस्थल से चलती है और भूमध्य सागर की तरफ आती है। उसके बाद अगला प्रश्न था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? ईज ऑफ डूइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। ये रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। फिर नेक्स्ट प्रश्न था आपके सामने कि दिसंबर 2020 तक राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी थी? ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका इकोनॉमी सर्वे से उठा था और राजस्थान की जो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता थी वो थी 21,836 मेगावाट। सही आंसर होगा 21,836 मेगावाट। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन था मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड कि 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा उस समय चित्तौड़ के जो शासक थे वो थे उदय सिंह जी। तो उदय सिंह आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था आपका कि तेजाजी की जन्मस्थली कौन सी है? तेजाजी की जन्मस्थली, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खरनाल। खरनाल कहाँ पे पड़ता है? तब हमारा आंसर होगा खरनाल पड़ता है राजस्थान के नागौर जिले में। तो तेजाजी की जन्मस्थली कौन सी? खरनाल, नागौर। उसके बाद आगे बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय। अगला प्रश्न था कि कोविड-19 या जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, कोरोना से आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है?
तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे प्रभावित होता है फेफड़ा। अगला प्रश्न था आपका कि 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला जो प्रश्न था वो था अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सीधा सा अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था एकीकरण के 7वें चरण में, और एकीकरण का 7वां चरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 में। तो आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न था कि अजमेर में जो ख्वाजा साहब की दरगाह है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह स्थित है अजमेर में, तो संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का था कि फर्स्ट जो आईपीएल आयोजित हुआ था, इस फर्स्ट आईपीएल की विजेता टीम कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी राजस्थान रॉयल्स। आपको पता होगा कि सैन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का पहला संस्करण जीता था, और उस समय यूसुफ पठान राजस्थान रॉयल्स की टीम में हुआ करते थे। तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान रॉयल्स। अगला प्रश्न था तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो तिलवाड़ा जो पशु मेला है वो आपका आयोजित होता है बाड़मेर में। यहाँ पे मेला लगता है मलीनाथ जी का, जो कि पशु मेला है एक। फिर आगे क्वेश्चन था कि राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है उसमें पालीवाल जो ब्राह्मण है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर जिले में जो जल संचित करने की पद्धति है उसको क्या कहते हैं? तब हमारा आंसर हो जाएगा उस पद्धति को कहा जाता है खड़ीन। यानी खड़ीन पद्धति से जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मण जो थे वो जल का संचय करते थे। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस स्टेडियम का नाम है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में एक स्टेडियम स्थित है और उस स्टेडियम का नाम था मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम परिवर्तित करके और कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसके बाद अगला प्रश्न था आपका कि मान लो राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड कोई भी विवाद हो जाता है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है उससे रिलेटेड विवाद जो है उसका निपटारा कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका जो निर्णय किया जाता है विवाद से संबंधित वो किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। फिर अगला प्रश्न था आपका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो सीधा सा हमारा आंसर हो जाएगा नीति आयोग की अध्यक्षता की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। ऐसा ही एक क्वेश्चन था कि आपदा प्रबंधन जो है, आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? तो वहाँ पर भी आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। उसके बाद अगला प्रश्न था कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो सीधा सा आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह। और ये जो मूल कर्तव्य थे ये भारतीय संविधान में रूस के संविधान से प्रेरित थे, और इनके लिए भारतीय संविधान में एक संशोधन करना पड़ा था, 42वां संविधान संशोधन। यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और आपको पता हो तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है उसको मूल अधिकार साथ ही साथ मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया था,
और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था। और क्वेश्चन जो था इस बार पेपर में वो ही था कि सर्व शिक्षा जो है उससे रिलेटेड कौन सा संविधान संशोधन है, तब हमारा आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। उसके बाद बात करते हैं आगे के प्रश्न की। तो आगे का प्रश्न था आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, यानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो हमारा आंसर होगा अजीत डोभाल। ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। उसके बाद अगला प्रश्न था कि शिक्षा से संबंधित भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम क्या था। उसका नाम था एडुसैट। आंसर हो जाएगा एडुसैट, और इसको लॉन्च किया गया था सन 2004 में। फिर क्रिकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि दीपक चाहर जो है, आपको पता होगा दीपक चाहर जो भारत के वो गेंदबाज है जिन्होंने T20 में हैट्रिक ली है। तो दीपक चाहर का संबंध किससे है, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा दीपक चाहर का जो संबंध है वो क्रिकेट है। फिर अगला प्रश्न था कि हरिश्चंद्र जो था, आपको पता है हरिश्चंद्र नामक जो शासक था वो गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड था। उसकी राजधानी कौन सी थी, तो आंसर हो जाएगा मंडोर। गुर्जर प्रतिहारियों की पहली राजधानी थी मंडोर के बाद ये राजधानी जो थी वो शिफ्ट हो गई थी आपकी भीनमाल। तो हरिश्चंद्र के समय गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी, तब हमारा आंसर होगा मंडोर। उसके बाद बात करते हैं आगे के प्रश्न की। आगे प्रश्न था कि राजस्थान में थेवा कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो थेवा कला आपके प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। अगला प्रश्न कोरोना से रिलेटेड था और सीधा सा पूछ लिया था कि वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है। फिर एक और क्वेश्चन था आपका भैंसों की नस्ल से रिलेटेड, और उसमें पूछा था कि मुर्रा का संबंध किससे है। तो मुर्रा जो है वो राजस्थान में पाई जाने वाली एक भैंस की नस्ल है, और मुर्रा भैंस जो है इसका दूसरा नाम खूंडी भी देखने को मिलता है। और मुर्रा नस्ल की भैंसें जो है राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान के अजमेर ज़िले में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन था आपका कि मुर्रा जो नस्ल है इसका संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा भैंस। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन था चुंबी घाटी स्थिति नहीं पूछी थी, 3 देशों के नाम दे रखे थे। तो स्थिति यदि हम बात करें तो चुंबी घाटी जो है वो भारत, उसके बाद नेपाल और तिब्बत, इनके बीच में स्थित है और भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो चुंबी घाटी का देख लेना आपके ऑप्शन क्या था, उसके अकॉर्डिंग सिक्किम था या भारत नेपाल तिब्बत। तो ये हो जाएगी आपकी भारत भूटान और तिब्बत। भारत भूटान तिब्बत के बीच में स्थित है कौन सी, चुंबी घाटी। और भारत का कौन सा राज्य, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि कांसा जो कि एक मिश्र धातु होती है इसका निर्माण किससे होता है। तो कांसे का निर्माण जो होता है वो तांबा और टीन को मिला के किया जाता है। तांबा और टीन जो है इनसे मिलकर निर्माण होता है किसका, कांसे का। उसके बाद अगला क्वेश्चन था तगड़ी नामक आभूषण जो है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शरीर की जो कमर है, कमर पर पहना जाता है कौन सा आभूषण, तगड़ी आभूषण। उसके बाद अगला प्रश्न जो था वो दुर्ग से रिलेटेड था, यानी दुर्ग जो थे उनको सुमेलित करना था। तो उसमें जैसे मान लो कुंभलगढ़ जो दुर्ग था, कुंभलगढ़ का संबंध हो जाएगा राजसमंद से।
मेहरानगढ़ दुर्ग जो था उसका संबंध हो जाएगा जोधपुर से, नाहरगढ़ का संबंध हो जाएगा जयपुर से, और जूनागढ़ जो था उसका संबंध हो जाएगा बीकानेर से। तो ये कोई सुमेलित करने वाला क्वेश्चन था, तो उसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था आपका राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार जो है, अमृता देवी पुरस्कार किससे रिलेटेड है? तो अमृता देवी पुरस्कार जो है वो आपको पता हो तो पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो शायद इसका ऑप्शन था पेड़ जो है उनकी सुरक्षा के लिए, पेड़ों की सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तब हमारा आंसर होगा अमृता देवी पुरस्कार। फिर एक वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी था और उसमें शायद असुमेलित पूछा था। तो असुमेलित उसमें ताल छापर जो था, आपको पता है ताल छापर स्थित है चूरू में, लेकिन सामने इसके ऑप्शन जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था नागौर। तो असुमेलित कौन सा हो जाएगा? ताल छापर नागौर। तो ये इसका सही आंसर था। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो एक साइड तो आपको नदियां दे रखी थी और दूसरी साइड सहायक नदियां दे रखी थी, उनमें से आपको असुमेलित जोड़ा बताना था। तो एक तरफ दे रखी थी आपको लूणी नदी और लूणी की सहायक नदी दे रखी थी आपको सागी नदी, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। फिर आपको दे रखी थी काली सिंध नदी और काली सिंध नदी की सहायक नदी दे रखी थी नीमाज, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला था आपका बनास नदी और बनास की सहायक नदी दे रखी थी खारी, तो यही सही सुमेलित था। और लास्ट था आपका माही और माही की सहायक नदी दे रखा था आहू, जो कि गलत था, यानी हमें असुमेलित को पहचानना था। तो माही इसकी सहायक नदी नहीं है आहू, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन था वो था कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में, पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है उसमें राजस्थान का कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर जिला जो है वो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से था कि WHO के द्वारा मलेरिया उन्मूलन प्रमाण पत्र किस देश को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो था, अभी आपको पता हो तो एक और कारण से भी चर्चा में रहा था कि क्रिप्टो करेंसी को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? तब हमारा आंसर होगा अल सल्वाडोर। और अल सल्वाडोर के बाद एक और देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी लागू कर दी है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस देश का नाम क्या है। फिर अगला प्रश्न था भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा 86 रैंक है। 86वां संविधान संशोधन का भी क्वेश्चन था और भारत की रैंक भी पूछ ली, तो भारत की रैंक थी 86वीं। फिर विश्व का वह कौन सा देश था जिसने कोरोना की सबसे फर्स्ट वैक्सीन लॉन्च की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस। और आपको पता हो तो रूस ने जो वैक्सीन लॉन्च की थी उसका नाम था स्पुतनिक वी वैक्सीन, जो कि सबसे पहले लॉन्च की थी किसने? रूस ने। उसके बाद अगला प्रश्न था वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था और उसमें हमें असुमेलित बताना था। असुमेलित बताना था तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ था वो था अनुच्छेद, एक तरफ तो दे रखा था अनुच्छेद 43 है और उसके साइड में दे रखा था सहकारी संस्थाओं की स्थापना, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित था। दूसरा आपको दे रखा था अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 जिसका कि संबंध है अंतर्राज्यीय परिषद से, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित था। तीसरा जो ऑप्शन था वो दे रखा था 66वां संविधान संशोधन, इधर तो दे रखा था 66वां संविधान संशोधन और इसके सामने दे रखा था कि मतदान की आयु जो है वो आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई।
तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता हो तो मतदाता की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष जो किया गया था वो किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये आपका असुमेलित हो जाएगा और हमें असुमेलित ही पहचानना था। और फिर लास्ट क्वेश्चन था कि काला हांडी कहाँ पे स्थित है। काला हांडी, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा दंडकारण्य। दंडकारण्य ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आज का पीटीटी का पेपर था। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। इस पेपर की आंसर की को देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। साथ ही साथ आप लोग जो पीटीटी की कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में भी एक मोटा मोटी आइडिया लगा ही सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई है वो आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।